Good morning, dear students. So today we are going to discuss English grammar lesson number 11, that is adverbs. So हम adverbs के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. So adverbs के बारे में आपको बुक में से पढ़ने से पहले बोर्ड वर्क देखना जरूरी है. Let's discuss. An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. So जो adverb वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में बताता है. देखो बेटा, जैसे कि हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था कि नाउन के साथ जब वर्ब लगता है तो वो नाउन के बारे में बताता है, वैसे ही जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता डिस्क्राइब करता है, वर्ब की विशेषता बताता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनमें जब हमने एडवर्ब के बारे में जानना होता है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. देखिए बेटा, एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ, मतलब कि कोई भी कार्य किस तरह से हुआ है, हाउ, उसको करने का तरीका कैसा है. देखो बेटा, हाउ इसका एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली. सो जो ओल्ड मैन है वो क्या है, नाउन है. ठीक है. और ये बताया जा रहा है कि ओल्ड मैन वॉकिंग कर रहा है. ठीक है. सो जो वॉकिंग वर्ड है वो क्या है, एक्शन वर्ब है. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना एक्शन वर्ब के बारे में. किसी भी काम को जब किया जाता है, कंटिन्यूसली किया जाता है तो वो एक्शन वर्ब होता है. ठीक. तो नाउन पता चल गया, एक्शन वर्ब पता चल गया. अब वॉकिंग किस तरह हो रही है, उसको करने का तरीका क्या है, स्लोली हो रही है. स्लोली लिख दिया ना आगे, मतलब धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा है. कौन, ओल्ड मैन. ठीक. सो जो स्लोली वर्ड है ना वो एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वॉकिंग डिस्क्राइब कर रहा है. वॉकिंग वर्ड को, स्लोली वर्ड जो है वो वॉकिंग एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और स्लोली जो है वो एडवर्ब है. फाइन. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. व्हेन. व्हेन क्या बताता है, आई एम राइटिंग नाउ, कि अभी मैं लिख रही हूँ ना, तो ये समय बताता है. व्हेन जो है वो समय बताता है कि जो कार्य है वो किस समय हो रहा है. जैसे कि आई एम राइटिंग नाउ, सो मैं अभी लिख रही हूँ. नाउ मतलब अभी मैं लिख रही हूँ. सो नाउ क्या है, एडवर्ब है. राइटिंग क्या है, एक्शन वर्ब है. और नाउ का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राइटिंग पे. राइटिंग कब हो रही है, अभी हो रही है. सो एडवर्ब क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. सो इनमें ना एडवर्ब में नाउन का कोई रोल नहीं है. मेनली एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. इस बात को आपने नहीं भूलना है. ठीक. वेयर. अब वेयर मतलब कोई एक्शन किस स्थान पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है, वो हम बताएंगे. द बस स्टॉप्स हेयर. जो बस है वो रुकती है कहाँ, यहाँ पर, हेयर. ठीक है. सो द बस स्टॉप्स हेयर में एडवर्ब है हेयर. स्टॉप्स क्या है, एक्शन वर्ब है. सो हेयर लिखकर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बस जो है वो कहाँ पर रुकती है, उसका स्टॉप बताया जा रहा है. ठीक. सो वेयर यानी कि जगह का नाम, जगह का नाम नहीं, जगह, किस जगह पर एक्शन हुआ है. व्हेन किस समय पर एक्शन हुआ है. हाउ किस
तरह से एक्शन किया गया है, उसको करने का तरीका क्या है। ठीक, सो ये जो है एडवर्ब्स हैं और इनका प्रभाव वर्ब पर पड़ता है। फाइन, सो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ जो है एडवर्ब्स के बारे में ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बुक वर्क को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Let's discuss about page number 51, exercise 38, adverbs now. Underline the adverbs in the following sentences. So देखो बेटा, ये जो sentences आपको given हैं, इसमें अब हम adverbs और verbs को साथ में discuss करेंगे। ठीक है, सो इसको करने का तरीका देखिए। The children sang sweetly. सो देखो बेटा, इसमें ना sweetly क्या है, स्वीटली एडवर्ब है। हम एडवर्ब के लिए लिखेंगे ए डी एडवर्ब, ठीक है। और फिर सैंग, सैंग क्या है, एक्शन वर्ब ए वी, ठीक। और चिल्ड्रन क्या है, नाउन, ठीक। ये सेंटेंस में जब भी आप सेंटेंस को रीड करेंगे, आपने पहले इन चीज़ों के बारे में ज़रूर देखना है, ठीक। सो जो एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ द चिल्ड्रन सैंग, कि मतलब बच्चों ने किस तरह से गाना गाया, किस तरह से गाया। तो क्या लिखेंगे आंसर में, द चिल्ड्रन सैंग स्वीटली, जो बच्चे थे उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से गाना गाया। सो एडवर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, एक्शन वर्ब पे, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है, एक्शन वर्ब के बारे में बता रहा है और नाउन के बारे में नहीं बता रहा है। इसका ध्यान रखना है सबने। जो एडवर्ब है वो एक्शन वर्ब के बारे में बताता है, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सो ब्रेवली क्या है, हाँ जी एडवर्ब है, ठीक है। फॉट क्या है, एक्शन वर्ब है। फॉट मतलब लड़ना। कहाँ पर, सोल्जर्स लिखा है ना, तो सोल्जर्स कहाँ लड़े होंगे, वॉर फ्रंट पर, है ना। जहाँ पर जंग छिड़ी होगी वहाँ पर लड़े होंगे। सो एक्शन वर्ब एडवर्ब। सो ब्रेवली मतलब वीरता से। कहाँ पर लड़े, वॉर फ्रंट पे लड़े, फॉट, ठीक है। फॉट मतलब लड़ना। कैसे लड़े, वीरता से लड़े, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सो इसमें क्वेश्चन आएगा हाउ द सोल्जर्स फॉट, मतलब सोल्जर्स ने किस तरह से लड़ाई लड़ी। द आंसर विल बी द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। समझ आई। इट इज़ कोल्ड टुडे, तो अब टुडे आ गया, ठीक है ना, मतलब समय बताया गया है। टुडे मतलब आज, नाउ, ठीक है, समय बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज कैसा दिन है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज जो है वो सर्दी है। टुडे, टुडे क्या है, एडवर्ब है। टुडे क्या है, एडवर्ब है।
जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एक्शन वर्ब पे पड़ रहा है। ठीक है, ठंडी का समय है तो कब है? आज है। ठीक। इट रेन्ड हेयर येस्टरडे। यहाँ पर बता रहे हैं कि येस्टरडे यानी कि कल जो बीत गया, कल यहाँ पर क्या हुआ था? रेन हुई थी, बारिश हुई थी। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? What happened here yesterday? तो when की बात हो रही है, मतलब समय पूछा जा रहा है, समय की बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ क्या हुआ था कल। तो क्या बोलेंगे? yesterday क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। और here भी क्या है? एडवर्ब है। यहाँ की बात हो रही है ना, समय बता रहे हैं इसमें, तो ये जगह वेयर कहाँ पर हुआ? हेयर हुआ, तो ये भी एडवर्ब है। ठीक है, और रेन्ड क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक, देखो बेटा, वैसे तो इसमें सिर्फ एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल में ये सेंटेंसेस इसलिए समझा रही हूँ बेटा, ताकि जब आपको अपने आप कोई सेंटेंसेस करने पड़ें तो आपको पता चले कि हमने किस तरह से सेंटेंसेस को चेक करना है। ठीक है, उस चीज़ को हमने भूलना नहीं है। अब ये वाले जो सेंटेंसेस है ना, यू हैव नॉट डन द एक्सरसाइज करेक्टली, आप अपने आप करोगे ये। वी शुड गो टू बेड अर्ली, द सर्वेंट कैरिड द ट्रे केयरफुली। इनको अपने आप करो। अब देखो इसमें कि एडवर्ब कैसे मिल सकता है। देखो, करेक्टली एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब के साथ कौन सा एक्शन वर्ब है इसमें? देखो पहले, देखो, यू हैव नॉट डन द एक्सरसाइज। इसमें आपको पता चल रहा है कुछ कि एक्शन वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन सा है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, एक्शन वर्ब भी लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव है। और डन क्या नहीं किया? डन क्या नहीं किया? एक्सरसाइज नहीं की। मतलब एडवर्ब का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? वर्ब पे, एक्शन वर्ब पे। एक्शन वर्ब क्या है? एक्सरसाइज करना इज ए एक्शन वर्ब। ठीक, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करने हैं। ये एडवर्ब है, ये एक्शन वर्ब। ठीक, और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना। वी शुड गो टू बेड अर्ली। अर्ली मतलब समय बताया है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताया हुआ है कि हम बेड पर सोने कब जाते हैं? अर्ली मतलब जल्दी चले जाते हैं। कहाँ? बेड पर सोने के लिए। ठीक, सो एडवर्ब क्या है? अर्ली। द सर्वेंट कैरिड द ट्रे केयरफुली। केयरफुली क्या है? एडवर्ब। कैरिड क्या है? ट्रे नहीं है यहाँ पे, एडवर्ब इज नॉट ट्रे। क्या है? कैरिड है, कैरिड। ये क्या है? एक्शन वर्ब। अच्छा, इधर भी ना ये गलत मत समझ लेना कहीं, बेड जो है वो नहीं है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब तो गो है। ठीक है, एक्शन वर्ब क्या है? गो। बेड क्या है? नाउन है बेटा, नाउन है बेड। ठीक है, वी शुड गो टू बेड अर्ली। अर्ली का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गो पर। ठीक, ऐसे ही केयरफुली एडवर्ब है। ठीक है, इसका प्रभाव एक्शन वर्ब पर पड़ रहा है, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। ही प्लेड बैडली, वो बहुत ही बुरी तरह से खेला इसलिए वो हार गया। ठीक है, तो हार गया तो मैंने अपनी तरफ से लगाया है,
तो इस सेंटेंस का मतलब यही बनता है कि ही प्लेड बैडली, वो बहुत ही बुरे ढंग से खेला। सो वही एडवर्ब और एक्शन वर्ब। शी कम्स लेट, टाइम बताया है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पर कैसे आएगा, एडवर्ब लेट है और कम्स क्या है, एक्शन वर्ब। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, ट्राई करो खुद करने की। और ज़ूम क्लास ज़रूर अटेंड किया करो सभी बच्चे। जो बच्चे नहीं करते हैं ज़ूम क्लास अटेंड, उनके लिए बहुत बुरी बात है, बिकॉज़ उनको आधी चीज़ें तो समझ में नहीं आती हैं फिर। ठीक है, बहुत कुछ बता देती हूँ मैं ज़ूम क्लास में, जो कि बच्चों को फ़ेस टू फेस बताना चाहिए, तो आप लोग मिस कर देते हैं दूसरे बच्चे उसको। एक्सरसाइज नंबर 39 डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।